हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है मेरा आज का इवनिंग रूटीन। क्या हुआ आरू? अरे बाप रे, क्या हुआ? यहाँ पे क्या था? ये है मेरा एक छोटा सा गार्डन जिसमें कुछ प्लांट हैं। बरसात की वजह से देखो तुलसी यहाँ मेरी निकली हुई है। ये है मेरा करी पत्ता, मेरा इस टाइम पे। ये है मेरा करी पत्ता जो थोड़ा झुक गया है। ये है मेरा छोटा सा गार्डन जो अभी बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। यहाँ पे मिनिमम 5:30 बजे हुए हैं, लेकिन यहाँ मेरे यहाँ कोई इस टाइम पे भी बाहर नहीं निकलता है। यहाँ आरू मेरा थोड़ा खेल रहा था मेरे साथ और मैं उसको बोल रही थी आरू थोड़ा अंदर चलो। ये है मेरे पास में एक रेलवे लाइन जहाँ ट्रेन गुजर रही है, जिसकी पूरा दिन आवाज़ें आती ही रहती हैं। यह मैं आरू को कह रही थी आरू घर चलो, मुझे खाना की तैयारी करनी है, क्योंकि आज वो सोया भी नहीं था पूरा दिन। तब मैं इसको सोच रही थी वो सो भी लेगा। ये है मेरा यहाँ पे नींबू का पेड़, जहाँ नीचे नींबू पड़े हुए हैं। देखो मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। देखो नींबू पड़े हुए हैं। मैं अभी इस टाइम पे जाती नहीं हूँ क्योंकि शाम का टाइम है, बारिश की वजह से थोड़े कीड़े मकोड़ों का डर लगता है। और यहाँ देखो अंदर में जब आई तो आरू ने देखो किचन के सारे डब्बे निकाल के इस तरह से लाइन बना दी। और वो मुझसे दूध की कह रहा था, तो मैं उससे बोल रही थी ठीक है आरू, जब तक तुम लेटो मैं दूध लेकर आई हूँ, लेकिन सोना नहीं। लेकिन मैं जब उसके लिए दूध लेकर गई तो देखा वो बेचारा सो गया था, क्योंकि वो आज थक गया था, इसलिए आज वो शाम को सो गया था। लेकिन फिर भी मैंने उसको जगाया क्योंकि वो बिना दूध पिए सो गया था और उसने काफ़ी टाइम से दूध पिया भी नहीं था, इसलिए मैंने उसको उठा दिया था। मैंने कहा आरू पहले तुम दूध पी लो, उसके बाद सो जाना। तो बेचारा अपनी पिलो ठीक करने लगा कि मुझे कैसे लेटना है। आंखों में इसकी नींद है। अब इसको नींद भी आ गई। अब ये अच्छे से काफ़ी देर तक सोता रहेगा। बेड पे ये बेचारा जब भी खेलता अपने सारे खिलौने फैला लेता है। जब ये सो जाता है तो मैं ठीक करके रख देती हूँ। पहले ऐसा होता था कि मुझे चीज़ें अपनी जगह पे मिले तो ही ज़्यादा अच्छा लगता था, लेकिन जब से आरू हुआ है तब से वो चीज़ों को ऐसे ही फैलाता रहता है। ठीक है, एक बच्चा तो होता है, तो वह तो ऐसे ही करता है। ये उसकी मैंने खिलौने की रैक बना रखी है। मैं इसी में इसके सारी जल्दी में सारे खिलौने डाल देती हूँ। इसके नीचे मैंने एक बकेट और रख रखी है, उसमें और ज़्यादा इसके पास खिलौने हैं। इसके सारे खिलौने मुझे पता ही उठेगा वापस से दोबारा फैला के रख देगा, लेकिन ठीक है मैं फिर भी उसकी जगह पे से साफ़ करके रख देती हूँ ताकि वो अच्छे से कंफर्टेबल सो जाए। और ये इस टाइम पे इसने नई कार ली है, तो ये इस टाइम पे इसकी फेवरेट है। इसके बिना ये सोता भी नहीं है, क्योंकि जब ये जगेगा तो इसको ये वाली कार इसको अपने पास ही चाहिए। ये थोड़ा सीधा सा लेटा हुआ था, मैंने इसको घुमा दिया ताकि ये अच्छे से सो सके, ताकि मैं कुछ और काम करूं तो ये करवट में गिरे नहीं। वरना डर लगा रहता ना बच्चों का गिरने का, कि करवट ले जाएं और वो गिर ना जाएं। फिर मैं यहाँ में थोड़ी सी क्लीनिंग करने के लिए आ गई, क्योंकि यही टाइम होता है जब मेरा आरू अच्छे से सोता है, तो मैं थोड़ी सी क्लीनिंग अच्छे से कर लेती हूँ। शाम को तो मैं ये हल्की फुल्की क्लीनिंग करती ही हूँ। थोड़ा मैंने सोफे भी अपने क्लीन किए। क्योंकि मैं जब भी बैठती हूँ तो थोड़ी बहुत डस्ट रह जाती है जो मेरे हाथ वगैरह पे लग जाती है, तो मैं थोड़ा क्लीन कर देती हूँ। मेरा प्लांट ये कई दिनों से क्लीन हुआ नहीं था, तो मुझे आज थोड़ा सा टाइम था तो मैंने इसको भी क्लीन कर दिया। टेबल पे ये आरू हम लोग कभी खाना खा लेते हैं तो थोड़ा सा गंदा हो जाता है, कभी गिर जाता है, तो टेबल वगैरह की भी मैंने क्लीनिंग कर दी। क्योंकि मैं जब शाम को या सुबह अगर मैं झाड़ू लगाती हूँ तो झाड़ू लगाने के बाद नहीं है, थोड़ी ना धूल मिट्टी इन पे सब चीज़ों पे चली जाती है, तो थोड़ा मैं इन पे
कपड़ा वगैरह मार लेती हूँ ताकि वो अच्छे से क्लीन रहे। और यही टाइम होता है मेरा अच्छे से चाय पीने का। मुझे इस टाइम पे बहुत क्रेविंग होती है चाय पीने की। यहाँ चीज़ों को अच्छे से मैंने वाइप आउट कर दिया। फिर मैं चली गई अपनी किचन में। किचन में मैंने दाल बनने के लिए रख दी थी क्योंकि आरू के पापा का फ़ोन आया था कि वो 9 साढ़े 9 बजे के समथिंग वो घर आ जाएंगे। तो मैंने खाना बनने के लिए भी रख दिया क्योंकि आरू सो गया था, इसलिए क्योंकि मैं खाना थोड़ा जब वो सो जाता तो मैं अच्छे से अपने काम कर लेती हूँ, अगर लेकिन वो होता है तो मैं थोड़ा मेरा ध्यान उसी पे लगा रहता है। यहाँ मैं जब तक मेरी दाल वगैरह बन रही थी तो मैंने चॉपिंग कर ली और दूसरी तरफ मैंने अपनी चाय भी बनने के लिए रख दी थी। फिर मैं चाय लेकर अपने रूम में चली गई। रात हो चुकी थी तो कैंडल वगैरह भी जलाने का टाइम हो गया था। थोड़े कहते तो हल्की हल्की सी रात हो जाती है ना, तो थोड़ी लाइट हल्की हल्की सी रोशनी जो घर में होती है, कैंडल वगैरह आप लगाओगे तो आपका घर बहुत ज़्यादा एकदम वेलकमिंग लगता है। और मुझे सुबह से ज़्यादा शाम को अपने घर में फिर मैंने तड़के की तैयारी कर दी। मैंने कि दाल में तड़का लगा दूँ क्योंकि आरू मेरा उठने वाला था। इधर मैं बना रही थी खीरे का रायता। मेरे हस्बैंड को रायता बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं हमेशा उनके लिए कभी अनियन वाला, कभी खीरे वाला। यहाँ मैंने आटा वगैरह लगा के रख दिया था और मैं अपना खीरे को कद्दूकस कर रही थी। यहाँ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, दाल का तड़का बना रही थी। यहाँ मेरा तड़का बनके हो गया तैयार। जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि मेरे आरू का उठने का टाइम हो गया था, क्योंकि वो उठ जाता है तो फिर वो मुझे कुछ करने ही नहीं देता है। यहाँ मैंने दही को चला के रख दिया था क्योंकि मैं आज बना रही हूँ खीरे का रायता। आप लोग भी कभी ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा बनता है खीरे का रायता। मैंने इसमें कुछ मसाले ऐड कर दिए थे। थोड़ा सा खीरा मैंने बचा दिया था अपने ब्रूनो के लिए क्योंकि उसको भी खीरा खाना बहुत पसंद है। यहाँ मैंने डाला काला नमक, लाल मिर्च और एक रोटी बना रही। फिर मैं रोटी बनाने के लिए लग गई क्योंकि मेरे आरू उठ गया था इस टाइम पे और वो मुझसे कह रहा था कि मम्मी मुझे भूख लग रही है। तो फिर मैंने कहा चलो मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ, क्योंकि इसके पापा को आने में थोड़ा टाइम था। तो मैंने आरू के लिए खाना बना दिया। मेरा आरू रोटी खा लेता है। मैं जल्दी जल्दी बना रही थी क्योंकि वो अंदर से बार बार मुझे आवाज़ लगा रहा था, मम्मी मुझे भूख लग रही है, खाना ले आओ, खाना ले आओ। और यहाँ मैं उसको बार बार कुछ समझा रही थी, आवाज़ लगा रही थी किचन से, मैं आ रही हूँ बेटा। यहाँ आ गया आरू। फिर मैंने अपने आरू को खाना खिलाया। तो ये था मेरा आज का इवनिंग रूटीन ब्लॉग। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए बाय।